हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत मुबारक। आज है संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और फॉर एवरी सीरियस स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सर्वेंट ऑफ द लॉ, मैं तो हर एक को ये बात मानता हूं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता है, लॉ को पढ़ता है, उसे सर्वेंट ऑफ द लॉ ही मानना चाहिए। वो स्टूडेंट ऑफ द लॉ ही रहता है टिल द लास्ट लिविंग डे ऑन प्लैनेट अर्थ। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक इतना अथाह सागर है कि उसमें से आप जितना पढ़ते हो, इनफैक्ट तुम उतना ही महसूस करते हो कि तुम्हें एक्चुअली कुछ भी नहीं आता। बट आज वो बड़ा दिन है विच वी मस्ट ऑल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। बिकॉज सदियों की गुलामी के बाद एक वो दिन आया जब हम बड़े प्राउडली लिख पाए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व। बड़ी बात होती है। द पॉइंट हियर इज कि हम उस कॉलोनियल पीरियड से गुजरे थे जिसमें 200-250 साल हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया गया था। और फिर वो एक दिन आया जब बाबा साहेब की अगुवाई में द ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लिख लिया। और 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रीएम्बल पर हमने बड़े प्राउडली लिखा दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया शैल अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर तुम प्रीएम्बल लिखा हुआ देख रहे हो कहीं पर, तो वहां पर आपको यही तारीख दिखाई देगी, 26 नवंबर की। और उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज ऑफ 26 नवंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, दिस इज द बिग डे फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ लॉ, फॉर एवरी इंडियन, फॉर एवरी वन हु अंडरस्टैंड्स कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होना इस देश के लिए, हमारे लिए कितने प्राइड की बात है, कितने गर्व की बात है। ये हमारा आईन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा वो सैक्रिफाइस का प्रूफ है कि जिसमें हजारों लाखों लोग अपने आप को बलिदान कर गए इस दिन को देखने के लिए, जब हमने प्रीएम्बल लिखा। और वो तारीख हमने यहां लिखी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो बड़ा प्राइड का पॉइंट था। ऑब्वियसली इसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड नहीं थे और ऑब्वियसली इंटीग्रिटी भी नहीं था, लेकिन मोर और लेस यही था प्रीएम्बल। और आज इस दिवस पर मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं। पर उससे पहले अनअकैडमी के एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। आपको लेस देन 1200 रुपीज या 1200 रुपए से भी कम में आप अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। टारगेट ये 2026 होगा या फिर 2027। ऑल ऑफ दीज प्राइसेस आर अनबिलीवेबली लो। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा प्राइसेस आज तक किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इमेजिन भी किया है। बस यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, और आप इस कोड को यूज करके इन सब लोगों का ऑफर का फायदा उठा सकते हो। प्लीज रिमेंबर, ये सारे ऑफर टाइम पीरियड के अनुसार होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है, तो ऐसे मौके जाने नहीं देने होते। इट इज योर कॉल। अब मैं आज तुमको क्या करा रहा हूं, तो आज मैं तुमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूं। सिर्फ मेरा यह मानना है कि कुछ भी चीज समझने से पहले हमें, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को आदत होती है और उनको ऐसा विचार होता है कि क्यों ना इसको याद कर लिया जाए। इनफैक्ट श्रुति और स्मृति याद करने की, जो श्रुति है सुनो और याद करो, ये एंशियंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट था। इसलिए हमको सब याद कराया जाता था। क ख ग भी याद कराया है हम लोगों ने, हमें पहाड़े, द टेबल्स याद कराए जाते। तो तुम कितने मर्जी बड़े जीनियस हो जाओ मैथ्स के, जब छोटे थे तो सबने 1 का 2 का, 1 का तो ऐसे नहीं होता, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल सब याद किए थे। हम छोटे थे तो हमने फॉर्मूलास याद किए थे। एंड देन ग्रेजुअली अगर यू वर्क एट इट, कंटिन्यूसली वर्क करोगे, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू अब्सॉर्ब इट। अब्सॉर्ब करोगे, फिर समझोगे, इंटरकनेक्शन करोगे। लेकिन शुरू शुरू में सब लोग याद करते हैं। और उसी तरह से चाहे हमने एबीसी याद किया हो, चाहे क ख ग याद किया हो, चाहे पहाड़े याद किया हो। अब पॉइंट यहां पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस इट इज अ वॉल्यूमिनस बुक, ऐसे भी हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो याद कैसे करोगे?
तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए हैं। इनफैक्ट ये टिप्स एंड ट्रिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा के अपने आप डेवलप हो गए। सो इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे स्टूडेंट्स की भी है, क्योंकि उनको सिंप्लीफाई करते करते मैंने बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी, एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट फन। तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ टिप्स चूज करूंगा। वैसे मैं अगर ढंग से करवा दूं तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं याद करवा देता हूं, लेकिन लेट्स हैव फन और कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आज याद करते हैं। सो एज आई सेड, लेट मी शेयर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं मेमोराइजेशन की बात कर रहा हूं। However, I'd love to see you understand the constitution. तो मैं चाहता हूं कि तुम अंडरस्टैंड करो, लेकिन that comes a bit later. लेकिन पहले समझते हैं some tips and tricks. तो शुरू करते हैं। तो एक ना नोटबुक निकाल लो। I think you will really like to write this down. तुम इसको लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा और तुम फिर इसको अप्लाई कर सकते हो, और क्या पता तुम इसमें कुछ और नई इन्वेंशंस भी कर सको। सो यू कैन ऑलवेज ट्वीक अ फ्यू ऑफ देम। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फन। सो रेडी? सो पहला टिप और ट्रिक आ रहा है, मैंने इसको नाम दिया है सीक्वेंस। मैंने क्या नाम दिया इसको याद नाम रखा है सीक्वेंस। तो ये पहला टिप एंड ट्रिक है, ये इसको सीक्वेंस है। इसके तहत बहुत सारे और अलग अलग तरीके आते, लेकिन आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस है। ऑलराइट, सो ऐसे ही 10 9 8 7 उल्टा भी करोगे तो सीक्वेंस है। इस तरह से सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो क्या याद दिला रहा हूं? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। तो मैं जो तुम्हें याद दिला रहा हूं वो दिला रहा हूं यूनियन एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? जो पॉलिटिकल होते हैं। एक होते प्रेसिडेंट, एक होते वाइस प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड करते हैं सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री और उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब इसको कैसे लिखोगे? तो पहले लिखो 2, ऐसे लिखो 2, फिर उसके नीचे लिखो 3। ठीक है, 3, फिर उसके नीचे लिखो 4। ये सीक्वेंस हो गया ना, 2 3 4। फिर उसके साथ में फिर से ऊपर से लिखना स्टार्ट करो 5, फिर लिखो 6, फिर लिखो 7। आसान हो गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 लिखो, फिर नीचे लिखो 3, फिर नीचे लिखो 4, फिर इधर लिखो 5, फिर इधर लिखो 6, फिर इधर लिखो 7। हो गया? सीक्वेंस में है ना, कोई गड़बड़ नहीं। अब ये क्या होगा? 5 और 2 52। ये क्या होगा? 6 और 3 63। ये क्या हो गया? 7 और 4 74। काम हो गया। मतलब आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के बारे में कहां लिखा हुआ है? स्टार्ट कहां से हुआ? आर्टिकल 52 से। 63 में क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। यानी कि एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, उनके हेड पर प्रधानमंत्री होंगे। तो ये क्या होगा? 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, 74 देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। खत्म, डन एंड डस्टेड। तो 52 63 74 तुम्हें यूनियन एग्जीक्यूटिव एज इट इज याद हो गया। कितना इजी है। तो तुम्हारे 3 बड़े मेजर आर्टिकल्स यहां पर याद हो गए, और फिर वहां से सीक्वेंस तुम अपने आप समझ आओगे। देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर 52 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो रहा है, या 52 है प्रेसिडेंट के बारे में बात स्टार्ट हो रही है, और 63 से वाइस प्रेसिडेंट की बात स्टार्ट हो रही है, तो 52 से लेकर 62 तक जरूर प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही होगी, और 63 से लेकर यहां तक सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही होगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमें थोड़ा बहुत लैंडस्केप भी समझ में आने लग जाएगा विद रिलेशनशिप टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 52 में प्रेसिडेंट है और 63 में वाइस प्रेसिडेंट है, तो बीच में बाकी सब प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट के ओथ, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस एटसेट्रा लिखा हुआ होगा। तो जनरली तुमको आइडिया हो जाता है कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, यू नो, लैंडस्केपिंग। सो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। सिंपल सीक्वेंस 2 3 4 5 6 7। आई होप दिस इज डन। कमेंट सेक्शन में देखना, लिखना तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि नहीं। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से ये टिप, ऐसे बहुत सारे टिप्स सीक्वेंस में होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये करता हूं। एक और करते। तो इस टिप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूल ऑफ 89। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रूल ऑफ 89। लिखो पहले, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 89। अब रूल ऑफ 89 क्या है?
कि जो कुछ भी यूनियन से रिलेटेड है, यानी कि केंद्रीय सरकार से या केंद्र से रिलेटेड है, उसमें अगर 89 ऐड कर दिया जाए तो वही चीज राज्यों से रिलेटेड हो जाता है। तो यूनियन से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको 89 ऐड कर दो इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस, ठीक है, 99, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो स्टेट से रिलेटेड हो जाता है। सो लेट मी फर्स्ट गिव यू एन एग्जांपल, राइट? सो फॉर इंस्टेंस, तो 74 अभी अभी हमने किया था। 74 हमने क्या पढ़ा था? देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। हमने बोला था एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है और प्रधानमंत्री उसके हेड होते हैं। तो ये तो यूनियन हो गया ना, केंद्रीय सरकार होगी। अब इसमें 89 ऐड कर दो। 74 और 89 ये क्या हो गया? 163। यहां पे क्या होगा? देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड। वाह, यानी कि वही हो जाएगा। वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल था, यहां राज्य मंत्रिमंडल हो जाएगा। वहां प्रधानमंत्री था, यहां पर मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। सिंपल। क्या किया तुमने? सर हमने 89 ऐड कर दिया। तो यूनियन का आर्टिकल याद हुआ तो स्टेट का आर्टिकल 89 ऐड करके हो जाएगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। तो ऐसा एक से नहीं होगा। तो 111 ले लेते हैं। आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जी को वीटो पावर्स होती है, वो कहां लिखी हुई है? वो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने वीटो बोला क्योंकि एक्चुअली वर्ड वीटो नहीं यूज किया जाता, विड्रॉइंग और रादर विद होल्डिंग असेंट लिखा होता है, बट ठीक है, फाइन इनफ, उसी को वीटो बोला जाता है। 111, ओके। अब इसमें 89 ऐड कर दो तो 111 प्लस 89 हो जाएगा 200। अगर वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट 111 है तो वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर 200 है। वाह, हो गया। सिर्फ 89 ऐड किया, केंद्र से सीधा स्टेट पे पहुंच गए एंड योर वर्क इज डन। सिंपल। अब तुम कभी नहीं भूलोगे कि वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर कहां से आया। सो 200 से आया, उसको सिंपल से 89 वाला फॉर्मूला। एक और बताऊं, राइट? सो वी कैन हैव मेनी ऑफ दीस एग्जांपल्स। सो रूल ऑफ 89, तो 79, आर्टिकल 79 पता था पार्लियामेंट क्या कैसा होता है। तो बोलते हैं पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ये 79 में दिया हुआ है, ठीक है जी। ये तो केंद्र हो गया, यूनियन हो गया। अब इसमें 89 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 168। तो 168 में यहां पार्लियामेंट है, यहां लिखा होगा स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, तो यहां भी लिखा होगा विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। तो यहां पे क्या हो गया? सिर्फ 89 ऐड किया। 79 विद रिलेशनशिप टू केंद्र, दैट इज यूनियन, पार्लियामेंट, और यहां पर 89 ऐड किया तो ऑटोमेटिकली तुम्हें स्टेट लेजिस्लेचर मिल गया। मेन 9 आउट ऑफ 10 केसेस तुम्हारा काम ये बिल्कुल जम जाएगा। कुछ जगह पे चेंज हो जाएगा, बिकॉज आई होप जैसे वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन ही नहीं है एट द लेवल ऑफ स्टेट, या फिर गवर्नर एक अपॉइंटी है, राइट, इलेक्टेड नहीं है, तो वो थोड़े बहुत एग्जांपल्स है। अदरवाइज मोर और लेस तुमको सारे के सारे मैच कर जाएंगे इन द वे ऑफ 89। तो ऐसे भी हो जाएगा जैसे 72, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को दया याचिका यानी कि मर्सी पावर्स देता है, 72 होता है ना, उसमें 89 ऐड कर दो। 72 और 89 हो जाएगा 161। 161 सेम पावर्स गवर्नर को देते, तो 72 और 89 हो गया 161, वो हो गया गवर्नर। तो ये 89 का फॉर्मूला इन मेनी प्लेसेस विल वर्क। तो इसको एक बार देख लेना और कमेंट सेक्शन में डालना तुमको कहां कहां और मिल गए। सो यू गोइंग टू रियली एंजॉय दिस। तो मैंने दो बता दिए, पहला सीक्वेंस बता दिया, दूसरा रूल ऑफ 89 पढ़ा दिया। आई होप तुम्हें एंजॉय हो रहा है। एंड इनफैक्ट अगर तुम इसी को स्ट्रेच करोगे तो यू विल हैव मेनी मोर, बहुत सारे और आर्टिकल्स हो गए। तो मैंने थोड़े एग्जाम्पल्स ही दिए, यू कैन ऐड टू दिस। थर्ड को बोलते हैं जगलिंग। इसका नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जगलिंग। ओके, तुमने देखा होगा सर्कस वगैरह में या मैजिक शोज में जगलिंग होती है, यू नो, बॉल्स लेकर ऐसा हवा में डालते हैं, फिर वो घुमाते रहते हैं। तो जगलिंग से कैसे समझोगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तुम इसको बड़ा इंजॉय करोगे। तो जगलिंग के थोड़े बहुत एग्जांपल्स। तो जगलिंग का मतलब है कि यार एक हाथ में यहां से बॉल डाली, वहां पे लाल बॉल थी, इधर पीली बॉल थी, अब वो घूम गई, यू नो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो मान के चलो ये बॉल 1 है, इसका ऊपर 2 लिखा है, इसके ऊपर 4 लिखा है, तो ये क्या हो गया? 124। और इसको जगल करेंगे तो ये हो गया, मान के चलो यही बॉल्स 2 1 4 हो गया। वही बॉल देखो 1 2 4 था, वो 2 1 4 हो गया। सिंपल। आर्टिकल 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल क्या? आर्टिकल 124 बोलता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with the chief justice and such number of judges as the parliament may from time to time decide। कहां लिखा हुआ है?
आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सिमिलरली उसी की जगह पर 214 लिख दो तो वो हो जाएगा हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सच नंबर ऑफ जजेस द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे क्या हो गया, जगल कर दिया, सिंपल। 124 बिकम्स 214, सुप्रीम कोर्ट बिकम्स हाई कोर्ट। हाउ इंटरेस्टिंग, आई होप यू रियलाइज। अभी तुम्हें लगेगा ये एक ही एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। अब जैसे 1 2 3, पहले वाला था 1 2 4, ओके, सो ये हो गया 1 2 3। तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर्स होती है, अध्यादेश पास कर सकते हैं। 1 2 3 में लिखा हुआ, इसी को जगल कर दो, कर दिया जी जगल। तो आर्टिकल 1 2 3 को 213 बना दो, तो वहां पर ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट के है, इधर ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर के है। वाह, यू अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ मैंने जगल किया। तो इसमें रूल ऑफ 89 मत ऐड कर देना, राइट। ये प्रेसिडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रेसिडेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है ही नहीं वहां पर, बिकॉज गवर्नर एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है। सो 123 जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर्स है और 213 गवर्नर के। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये और भी आगे जा सकता है, राइट। सो 324, तीन बॉल्स ऐसा लग लेते हैं, 324 आर्टिकल 324 बोलता है देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एंटायर थिंग ऑफ इलेक्शंस हैपेंस इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तुमने सुना हुआ है। और इसी को मिक्स करके बोल दो 243। अब मैंने इसका सब क्लॉज नहीं बनाया, ओके, वो जरूरत भी नहीं है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज के लिए हुआ था, तो 243 में स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज के लिए डील करता है। सो 243 हो गया, इसी को मिक्स किया 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसी को मिक्स किया 243 स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाउ इंटरेस्टिंग, आई होप तुम्हें चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही होगी। यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स टुगेदर। तो आपने सिर्फ एक सिंपल जगलिंग किया, तो बहुत सारे ये ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे तुमको जहां यहां से वहां मिक्स करोगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई गेस अभी से तुम लोगों के कितने सारे आर्टिकल्स हो गए होंगे। इफ यू जस्ट थोड़ी देर बैठोगे तो तुम्हें बहुत सारे और आर्टिकल्स याद होते चले जाएंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड। तो मैंने 3 टिप्स बता दी। पहले मैंने तुमको सीक्वेंस बता दिया, फिर रूल ऑफ 89 बता दिया, अब जगलिंग पता है। अब ऐसा है ना कि सिर्फ ये आर्टिकल्स के लिए नहीं काम आता, ये ना अमेंडमेंट्स के लिए भी काम आते हैं। नो, ये बड़ा संशोधन, बड़े मेजर क्वेश्चंस आते हैं तुमको, हमें याद नहीं रहते। सो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो, लेट्स हैव फन। सो इसको हेल्प लेते। सो इसको मैंने नाम दिया उल्टा पुल्टा। इसको क्या नाम दिया मैंने? इसको बोला उल्टा पुल्टा। अब ये उल्टा पुल्टा क्या है? अब बहुत सारी अमेंडमेंट्स को ऐसे याद रखा जा सकता है। सो आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, और बड़ा फेमस है। तुम्हें मालूम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, शुरू में नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, उसको बनाया गया था। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज और कहीं इसके बारे में मेंशन नहीं होता। इट इज स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली और दिल्ली के लिए बनाया गया था। तो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको उल्टा बोलते। तो आंसर क्या है? आंसर है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। दिल्ली कैसे बना था? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। अब कैसे याद रखोगे? तो ऐसे 6 लिखो, 6 लिखा, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, 6 और 9 69, फिर 1 और 9 19, और इसी 19 को उल्टा लिख दो 91। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, यू विल नेवर फॉरगेट। वैसे भी दिल्ली उल्टा फुल्टा शहर है, ओके। तो दिन में लोग सो रहे होते हैं, रात को लोग पार्टी कर रहे होते हैं। सो ऐसे याद रख लो कि यार यहाँ पे सारे लोग ही उल्टे पुल्टे, यू नो, ये लोगों को कोई टाइम का परवाह ही नहीं है, रात को ट्रैफिक जाम हो रहा होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग? ये है उल्टा पुल्टा। तो इसको क्या याद रखोगे? उल्टा पुल्टा। 69, 6 और 9 को उल्टा कर दो, 1 और 9 19, 19 को उल्टा कर दो 1991। तो ये भी एक अमेंडमेंट याद रह जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई विल गिव यू वन मोर दिस, ओके। इसको एक और तरीके से याद रखो। एक और टिप नंबर 5, इसको बोलते हैं सिंपल मैथ्स। सिंपल मैथ्स, हाँ, बड़ा सिंपल मैथ्स से हो जाता है। अब जैसे हर पॉलिटी स्टूडेंट को पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मैडम इंदिरा गांधी की सरकार के समय पास हुआ था। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और उसमें 1/3 से भी ज्यादा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया था। और फिर वो जब मैडम इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने 44th अमेंडमेंट पास किया,
टू रेक्टिफाई, जो भी गलतियां 42nd ने की थी उसको मोर और लेस ठीक करने की कोशिश। तो दो अमेंडमेंट्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूला ही नहीं जा सकता। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। मुझे लगता है प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन में यहां से मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन मेनी टाइम्स क्या होता है, आप ना ईयर्स भूल जाते हो, बिकॉज देखो तो सब कुछ कैसे याद रखो कि यार 1976 में कौन सा था, 1978 में क्या था, कभी कभी कुछ भी ईयर याद रहते तो हम ना भूल जाते हैं। और ये दो अमेंडमेंट्स यू कैन नॉट फॉरगेट। तो आई विल गिव यू अ एग्जांपल। ये सिंपल मैथ्स है। क्या सिंपल मैथ्स है? तो 4 + 2 कर दो, 6 हो जाता है। हाँ, ये तो सिंपल मैथ्स है, इतना मैथ्स तो सबको ही आता है। और 4 को 4 से ऐड कर दो तो ये 8 हो जाता है, ये भी सबको मालूम है। तो ये क्या बात हुई यार, 4 + 2 6, 4 + 4 8। अरे यू विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हियर। 4 + 2 6 है, तो 4 + 2 42nd 1976 में है, और 4 और 4 दैट इज 44th अमेंडमेंट 1978 में। अब क्या है ना, तुम बूढ़े हो जाओगे ना, 100 साल के हो जाओगे ना, तब भी नहीं बोलोगे कि 42nd अमेंडमेंट 1976 की है और 44th अमेंडमेंट 1978 की है। सो इवन इन द मिडल ऑफ द एग्जाम यू विल नेवर गेट कंफ्यूज विद दीज पार्ट्स। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने तुम्हें बोला ना, ऐसी कोई किताब नहीं है, इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते, खुद एज अ स्टूडेंट पढ़ते हुए और खुद एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते हुए, आप अपने ब्रेन को आराम देने के लिए ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डेवलप कर देते हो। सो ऐसे और बहुत सारे निमोनिक्स भी है जिनको हम शेयर करते हैं, बट आज के लिए मैं इसको सिंपल मैथमेटिक्स नंबर के बेसिस पे करना चाहता था ताकि तुमको इजीली याद हो जाए। तो आज हमने 5 ट्रिक्स किए। समटाइम्स लेटर मैं तुम्हारे साथ और करूंगा जो निमोनिक्स के साथ भी तुम शेयर कर सकते हो। सो वी कैन डू ऑल ऑफ देम एंड यू विल बी रियली रियली हैप्पी टू नो ऑल ऑफ देम। मैंने जैसे बोला, कॉन्स्टिट्यूशन समझने का है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनलाइज करने वाला डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत याद करने से कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इसको याद करना स्टार्ट कर दो, and then gradually you will start going in advanced stages and you might start internalizing and really understanding the constitution. So आज का वीडियो यहीं तक। एक साइलेंट नमस्कार to Baba Saheb and all the founding fathers of the constitution for the great constitution, the Samvidhan or the Ain that they have gifted to us. Thank you very much. God bless and Jai Hind.